इस वीडियो में आपको क्लास 12th ज्योग्राफी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। एनुअल एग्जाम 2025, एग्जाम टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क 60। नीचे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं। सबसे पहले देखिए पार्ट ए, फर्स्ट क्वेश्चन, भू निम्नीकरण का कौन सा कारक नहीं है? 1, ऑप्शन डी राइट। क्वेश्चन 2, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती? इसमें जो है गन्ना, यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिलेगा। इसका राइट आंसर है गन्ना। क्वेश्चन 3, ITDP निम्नलिखित में से किस संदर्भ में वर्णित है? यानी कि यहाँ पे आपको ITDP की जो है फुल फॉर्म लिखनी है, तो इसकी है इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम। ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 4, जलोढ़ मैदानों में किस प्रकार की बस्तियां मिलती है? गुत्सित। ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 5, नहावा सेवा पतन किस राज्य में स्थित है? यह है महाराष्ट्र में। राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी महाराष्ट्र। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है, यानी कि सबसे पुराना बंदरगाह जिसको हम बोलते हैं पोर्ट, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, यानी कि पतन। सबसे पुराना पोर्ट यानी कि बंदरगाह कौन सा है? इसका आंसर आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन 6, निम्न में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? अम्ल वर्षा का कारण बताना है वायु प्रदूषण। ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 7, नवनीतिवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? ये की थी ग्रिफिथ टेलर ने। इसका राइट आंसर है ग्रिफिथ टेलर। क्वेश्चन 8, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जिसको बोलते हैं WTO की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। क्वेश्चन 9, यह आपका अभिकथन और कारण आधारित प्रश्न दिया गया है। इसमें सबसे पहले अभिकथन है कि बस्तियां विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं। ये पहली स्टेटमेंट, ये क्या है? ट्रू, यानी कि सही। कारण है कि विभिन्न भौतिक कारक बस्तियों के विकास को प्रभावित करते हैं, और ये भी सही है, और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इसमें जो राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन सी, यानी कि अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, और जो कारण है वो अभिकथन की सही स्पष्टीकरण है। नीचे इंग्लिश में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10, यहाँ पे भी सेम अभिकथन कारण आधारित प्रश्न दिया गया है। इसमें अभिकथन है कि भारत में जल मार्ग यात्रियों और माल यातायात दोनों के लिए परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन है। अभिकथन सही। कारण है कि यह ईंधन दक्ष और पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का साधन है। ये भी सही है, और इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इसमें राइट आंसर है अभिकथन और कारण दोनों सही है, और जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या करता है, जिसको हम बोलते हैं स्पष्टीकरण। नेक्स्ट है पार्ट बी। इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें है क्वेश्चन 11, विश्व में चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से उभरते हुए देशों के नाम लिखिए। क्वेश्चन 12, गैरिसन नगर क्या है? इसके क्या कार्य होते हैं? इसी के ओर में एक और क्वेश्चन है कि भारत में ग्रामीण बस्तियों के मुख्य प्रकार बताइए। तो इनका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, या फिर आपको जो इस कोने में वेबसाइट दिख रही है, इस वेबसाइट के ऊपर आप जाके इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। इसी के ओर में कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन 13, जनसंख्या वृद्धि से क्या अभिप्राय है? क्वेश्चन 14, पृष्ठ प्रदेश का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसी के ओर में क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज से आपका क्या अभिप्राय है? क्वेश्चन 15, मानव भूगोल के उप क्षेत्रों के नाम बताइए। क्वेश्चन 16, संभववाद क्या है? ये जो आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे। नेक्स्ट यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है पार्ट सी। क्वेश्चन 17, भारत के भाषा परिवारों के भौगोलिक वितरण का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 18, भारत के विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसी के ओर में भारत के आर्थिक विकास में सड़कों का
की क्या भूमिका है, वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 19 वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का वर्णन करें। इसी के ओर में भारत में मलिन बस्तियों की समस्याओं का वर्णन करें। क्वेश्चन 20 जनांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाओं की विवेचना करें। 21 रोपण कृषि की विशेषताएं लिखिए। 22 जल संरक्षण क्यों आवश्यक है, इसके उपाय समझाइए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए पार्ट डी, इसमें यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें पहला है 23 का, सवेज नहर मार्ग पर एक नोट लिखिए। इसी की ओर में पतन किस प्रकार के व्यापार के लिए सहायक होते हैं, पतनों का वर्गीकरण अवस्थिति के आधार पर कीजिए। और मैंने आपसे अभी पूछा था, यानी कि ओल्डेस्ट पोर्ट कौन सा है, ओल्डेस्ट पोर्ट सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है, इसका आंसर आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। 24 इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने वाले उपाय समझाइए। इसी के ओर में भारत में पेट्रोलियम संसाधनों पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। इसी के ओर में कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे इसको भी आपको करना है, दो तीनों में से आप कोई भी कर सकते हैं। क्वेश्चन 25 मानव विकास के 4 स्तंभों का वर्णन करें। इसी के ओर में विश्व में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करें। नेक्स्ट पार्ट ई मानचित्र आधारित प्रश्न 26, इसमें देखिए भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को दिखाना है। सबसे पहला है बरमोर, फिर अंकलेश्वर कॉफ़ी उत्पादक राज्य, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य, और मुंबई महानगर। आपको मुंबई ये महाराष्ट्र में है, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जो राज्य है ये आपका हिमाचल प्रदेश, या फिर आप लिख सकते हैं सिक्किम। कॉफ़ी उत्पादक जो राज्य है ये कर्नाटक, अंकलेश्वर मंदिर गुजरात में है, और इससे ऊपर जो अभी अपना गया है ये भी हिमाचल प्रदेश में है, बरमोर। ये मैं आपको अलग से नीचे वाले जो हैं ये ब्लाइंड जो कैंडिडेट होते हैं जिसकी आंखों में दिक्कत होती है उनके लिए है, ठीक है। तो यहाँ तक अपने यही थे। इनका जो है आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा, जिसमें आपका जो मैप है मानचित्र है वो भी सोल्व किया हुआ देखने को मिलेगा। तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप जो है इस कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट के ऊपर आप जाके भी आप जो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हैं। और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर मिल जाएंगे आपको, प्लेलिस्ट वहाँ पे आपको मिल जाएंगी, देख सकते हैं। यदि आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं, कोई हेल्प चाहिए, तो सोशल मीडिया के जो लिंक आपको इसी वीडियो में नीचे मिलेंगे, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।